हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि डेसएक्स को कैसे इंस्टॉल करना है और कितना प्राइस है और कैसे यूज़ करना है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि डेसएक्स को कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट है getdesex.com। इस पर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का यूआई मिलेगा। यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं मार्क में एंट्री के। यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। अभी टैली के एंट्री के ट्यूटोरियल नहीं बने हैं, लेकिन कुछ दिनों में मैं बना के उसको डालने वाला हूँ। टैली का स्टॉक आइटम की एंट्री भी अब डेसएक्स सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इसी सेक्शन में आपको आगे जाने पे मिल जाएगा, मे बी आपको शुरू में मिल जाएगा। हम इसके प्राइसिंग प्लान देखते हैं। तो शुरू में आप चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में सही से चल रहा है कि नहीं, या आपका काम इससे हो पा रहा है कि नहीं, तो आपके लिए 10 दिन का फ्री ट्रायल है। इसको आप डाउनलोड कीजिए। इसमें आप मार्ग में न्यू परचेज एंट्री करके देख सकते हैं। अगर आप टैली चला रहे हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएशन करके देख सकते हैं। ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका काम। तो हम दोनों करके देखेंगे। सबसे पहले आज मैं मार्ग के न्यू परचेज एंट्री के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो इसको देखेंगे, और आइटम मास्टर की एंट्री के लिए देखेंगे, ठीक है, मार्ग के लिए। और टैली का जो काम है वो अगले वीडियो में मैं डालूंगा जल्दी ही। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 दिन का ट्रायल पीरियड लेते हैं, ट्रायल पीरियड का प्लान लेते हैं। इसके लिए हमें डाउनलोड फ्री पे क्लिक करना होगा और हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे फ्री ट्रायल ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब आप जिस सॉफ्टवेयर के लिए इसको खरीद रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको मार्क के लिए चाहिए, आपका ईमेल कुछ भी डाल दीजिए, जो आपका ईमेल हो वो डाल दीजिए, कुछ भी नहीं। तो जैसे मैं एक टेस्ट ईमेल डाल रहा हूँ अभी के लिए, तो test@gmail.com मेरे पास ऑलरेडी इसका ईमेल है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल के अभी भेजता हूँ। ठीक है, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये 10 डिजिट का होना चाहिए, कुछ गलती कर दी। 3 4 5 6 7 8 9 0। डाउनलोड करता हूँ। अभी मेरा डाउनलोड शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया है और मैं डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है। 61 MB का है, तो आपके इंटरनेट के हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे और इसको हम रन कर देंगे, रन एनीवे। इसका पॉपअप आ गया, यहाँ पे यस करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो मैं जो डिफॉल्ट है सी प्रोग्राम फाइल्स के डेसएक्स के अंदर उसको इंस्टॉल करता हूँ। डेस्कटॉप का आपको शॉर्टकट चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए चेक बॉक्स है, तो ये हम ऐसे ही रहने देंगे। हमें शॉर्टकट चाहिए डेस्कटॉप पे, और ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं और इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। ये बहुत आसान है, आपको 2-3 बार क्लिक करना पड़ेगा और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इस फिनिश पर क्लिक करेंगे। और ये हमारा डेसएक्स का फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड और लाइसेंस मांग रहा है। तो जब आप अपनी डिटेल वेबसाइट पर सबमिट करेंगे तो वो मेरे पास आएगा, तो मैं उससे आपका लाइसेंस और ईमेल पासवर्ड बना के आपको व्हाट्सएप और मेल दोनों पे भेज दूंगा, जिससे आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ और ये सब सबमिट कर ये सब फिल करके सबमिट करने के बाद फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा।
तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ये है सॉफ्टवेयर एंड कॉलम कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको जिस सॉफ्टवेयर का एक्सेस रहेगा उसका आपको यहाँ पे कॉलम दिखने लगेगा। जैसे मुझे सारे सॉफ्टवेयर का है, मार्ग के परचेज एंट्री का भी है, आइटम मास्टर का भी है और टैली के भी स्टॉक आइटम क्रिएशन का भी है। तो ये कॉलम्स डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है मेरे पास। ये वो कॉलम्स हैं जो आपके मार्ग में एंट्री करनी है, वो कॉलम्स है। तो अगर किसी कॉलम में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है, जैसे कि आपके मान लीजिए ये डिस्काउंट का एक वैल्यू है। डिस्काउंट आपको सारे के सारे प्रोडक्ट में, जहाँ पे डिस्काउंट कहीं पे भी मान लीजिए आपको आपके बिल में नहीं मिला हुआ है, लेकिन आपको डिस्काउंट डालना है, या फिर ऐसे सोच लीजिए कि रेट ए रेट बी कुछ भी अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट डालना है जो नहीं मिला हुआ है, जहाँ पे खाली वैल्यू है उसकी जगह पे कुछ भरना है, तो वहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा उस हिसाब से। और कौन कौन से कॉलम आपके मार्ग में इनेबल हैं, जैसे कि मेरे पास जो मार्ग का सेटअप है उसमें जीएसटी इनेबल नहीं है, जीएसटी नहीं फेल होता है। तो अगर आपके पास है तो आप सिंपली जीएसटी के कॉलम ऐसे इनेबल कर देंगे और आपका जीएसटी कॉलम भी फिल होने लगेगा मार्ग में। तो हम बाद में देखेंगे अभी कैसे फिल हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए मेरे पास मेरे मार्ग में इतने सारे कॉलम इनेबल हैं। और आइटम मास्टर के लिए मैंने सिर्फ 2 की एंट्री दी है, प्रोडक्ट नेम और पैकिंग की, क्योंकि यही टाइप करने में टाइम लगता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप बाद में आके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है तो एक बार देख लेते हैं टैली के लिए भी। टैली के लिए देखिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि बिल में जो मेरे पास बिल है उसमें प्रोडक्ट नेम था और HSN SAC था, और इसी तरह से उसमें रेट था और ये पर था और क्वांटिटी वैल्यू ये सब था। तो इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। जैसे कि देख लीजिए अगर आपके टैली में जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता, आप इसको यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को आप रिमूव करते हैं, जैसे नॉट एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे, तो अपने आप ये देखिए सारा कॉलम जो जीएसटी से रिलेटेड होता है वो सारा का सारा हट जाएगा। इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं, मतलब कि ये आपके टैली के स्क्रीन पे है ही नहीं, जो कि है, तो इसको आपको डिसेबल नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। यहाँ से आपको इनेबल डिसेबल करना है, जो ज़रूरी कॉलम्स हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। तो जो आपके स्क्रीन पे है तो एप्लीकेबल आप जैसे ही करेंगे ये सारे कॉलम इनेबल हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी जो ही हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो सारे के सारे वहाँ पे गायब हो जाते हैं टैली में। तो इसी तरह से हमारा परचेज एंट्री भी है, जीएसटी के साथ है, और जीएसटी ही एक मेनली होता है, बाकी सारा मार्ग में तो कुछ ऐसा है नहीं कि गायब होता है, मार्ग में सब कुछ रहता है। हम इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के साथ ही हमें ये होम स्क्रीन दिख जाएगी। इसकी होम स्क्रीन पे यहाँ पे बटन्स हैं, पहले देख लेते हैं। सेलेक्ट एंट्री टाइप, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, स्टार्ट एंट्री, क्लियर और लॉग आउट। तो हमें सबसे पहले अपनी एंट्री सेलेक्ट करनी है कि हमें किस टाइप की एंट्री करनी है। अब हमें मार्क की परचेज एंट्री करनी है, तो हम सेलेक्ट एंट्री टाइप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन है हमारे पास। तो मार्क की हमें न्यू परचेज एंट्री करनी है। अगर आइटम मास्टर में करना है तो यहाँ पे जाएंगे, अगर आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो टैली के स्टॉक आइटम क्रिएशन पे जाएंगे। तो मार्क की न्यू परचेज एंट्री पे जाते हैं। हम 5 बिल तक कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे 5 बिल, चलिए 5 बिल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ये 5 बिल है तो थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस करने में। तो हमारे पास ये डेटा निकल के आ चुका है। हमने 5 बिल अपलोड किए थे और ये पाँचों में देखिए यहाँ पे 3, 4 और 5 बिल का डेटा आ चुका है। ये कलर बता रहे हैं अलग अलग बिल को। जैसे एक बिल में 4 आइटम था तो ये चारों आइटम उस बिल के हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 5 से लेके 14 तक दूसरे बिल के हैं, और ये 15 से लेके 34 तक तीसरा, और ये 35 से लेके 50 तक चौथा, और 51-52 ये दो हमारे बाकी के बिल 5वें बिल के हैं। तो जिस बिल में हमें डेटा नहीं मिला है या कोई डेटा अगर
गलत आया है या मिसिंग है, तो उसे हम यहाँ ठीक कर सकते हैं। ये फैसिलिटी डैशएक्स देता है। यहाँ पे हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है या अप डाउन एरो से उस पर हम मूव कर सकते हैं। तो अब जैसे इन चारों में एक्सपायरी नहीं है, तो हम चाहें तो इसमें डाल सकते हैं कि कौन सा एक्सपायरी मंथ है, कौन सा एक्सपायरी ईयर है। ये 2 कॉलम में इसलिए है क्योंकि मार्क में ऐसे ही होता है, 2 जगह रहता है मंथ और ईयर, तो हमने 2 जगह इसलिए किया हुआ है क्यों हमें चाहिए होगा ऐसे डेटा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये है इसका, यहाँ पे देखिए ये 2 बार है लेकिन दोनों का बैच अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं, इसमें ये 2 स्टार लगा हुआ है। इसको इस पे फोकस आने के बाद, देखिए इस पर फोकस आने के बाद मैंने राइट एरो क्लिक किया। राइट एरो के बाद फिर मैं इसको हटा सकता हूँ, एडिट मोड में आ जाएगा। राइट एरो मैंने क्लिक किया और एडिट मोड में आ गया। फिर ऊपर नीचे जाके अपना देख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे डॉट लगा हुआ है, बिल में ऐसे डॉट था, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ एक हाइफन लगा हुआ है लास्ट में, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी बिल में था। तो राइट एरो बस क्लिक करना है आपको और ये आपका एडिटेबल हो जाएगा। उस फील्ड पे जाके राइट एरो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 30x10 है यहाँ पे, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टैबलेट तक चाहिए, ठीक है। मैं और यहाँ 50 ये तो इसका है। अब इसमें मुझे जैसे गैसो फास्ट का एक्सपायरी नहीं मिला है और एक्सपायरी मंथ और ईयर, तो अपने बिल से देख के कुछ भी यहाँ पर, मतलब बिल से देख के जो बिल में डेटा है वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो गैसो फास्ट में मुझे मान लीजिए डेटा मेरा एक्सपायरी मंथ है 1 और ईयर 2027, तो 27 हमने डाल दिया। हेप्टोग्लोबिन मान लीजिए फरवरी 2026। इसी तरह मैं बाकी में भी एक्सपायरी डाल देता हूँ ताकि इसकी वजह से इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। इन चारों में आई थिंक ये आयुर्वेदिक है तो इसमें होता नहीं है एक्सपायरी, सेंसोडाइन में होगा। तो सेंसोडाइन का बिल से देख के जो भी बिल में है आपके पास, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों का 5-26 डाल देता हूँ, 2026 का, ठीक है। बाकी उसके अलावा मुझे फ्री में कोई डेटा नहीं दिख रहा है, तो फ्री शायद कुछ नहीं मिला हुआ है। परचेज रेट डिस्काउंट, ये फ्री का डेटा अगर जैसे आपके बिल में फ्री में लिखा रहेगा 5+1, जैसे मैं ये वाला बिल ओपन करता हूँ क्लेवम बेड जिसमें है, तो यहाँ परचेज डील फर्स्ट और सेकंड में 5-1 गया हुआ है, तो फ्री में मेरे लिखा होगा 5+1। मैं इसको देख लेता हूँ, देखिए मेरे बिल में यहाँ पे क्लेवम बेड SYP फ्री है 5+1, तो 5 परचेज करने पे 1 फ्री मिला है, तो ये 5+1 का ऑफर है इस पर। और ऐसे ही मॉन्टिना एल पे 9+1 का ऑफर है। तो ये जितने ऑफर हैं ये आपके मार्ग में जाते हैं, एक परचेज डील फर्स्ट और सेकंड में जाते हैं। तो फर्स्ट में जितना पे जो ऑफर रहता है वो ऐसे जाता है, तो इसीलिए इसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसको यहाँ पे डाल दिया। अगर ये प्लस में नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा होता, जैसे कि बिल में होता कि 1 फ्री, तो 1 यहाँ रह जाता, लेकिन बीच में प्लस आ गया, तो प्लस आने की वजह से इसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। और बाकी डेटा मुझे ठीक लग रहा है, सब में प्राइस आ गया है और MRP और रेट ए को मैंने सेम रखा हुआ है। MRP रेट ए को सेम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मोस्टली शॉप पे यही होता है कि MRP जो होता है उसी पे बेचा जाता है, तो ये मैंने रखा हुआ है। अगर आपको चेंज चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं रेट ए से इसको हटा दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये फिल नहीं होगा, तो फिर सिर्फ MRP फिल होगा, MRP से डेटा इसमें नहीं कॉपी होगा। तो ये हो गया, तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है अपना, मैंने वेरीफाई कर लिया। अब मुझे इतना सारा डेटा टाइप करना पड़ता मार्ग में जाके, जो कि मुझे नहीं करना पड़ेगा। एक बैच यहाँ पर मुझे ब्लैंक दिख रहा है, तो मार्ग शायद बैच ब्लैंक अलाउ नहीं करता, तो मैं या तो
उसमें नहीं रहा होगा, देख लेते हैं हमारे बिल में। कौन सा वाला है भाई? जी ये है, देखिए अब यहाँ पे, हाँ ये बैच ये रीड नहीं कर पाया, यहाँ पे है बैच हमारे पास। तो कुछ नहीं, हमें इसको टाइप कर देना है सिंपली, PQ125001 ES। तो PQ125001 ES यही था शायद, एक बार देख लेते हैं फिर से। PQ0125 PQ0125 0000 और फिर 1AS। तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है। ये आपको डेटा यहाँ पे आ गया। कैलपॉल और इन दोनों का इसने वही उठाया, तो कैलपॉल में यहाँ गलत रीड हुआ है। कैलपॉल का देख लेते हैं, EC2599 जो कि ऊपर चला गया है, एक एक बैच ऊपर चला गया। तो आई थिंक हमें ये ठीक करना पड़ेगा। चेरिकॉफ से देखते हैं, चेरिकॉफ का सही है। कैंडिड बी ऑइंटमेंट का सही है। ZX का सही है। फिर यहाँ पे 4A4 ये मिस हुआ है, हाँ? प्रेगनेडॉक्सिन टैबलेट का AKP होना चाहिए। प्रेगनेडॉक्सिन टैबलेट का अब हमें एक एक यहाँ पे नीचे करते जाना है। तो सिंपली कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको हमने कट किया और यहाँ पे उठाया और पेस्ट मार दिया, बस सिंपल, बहुत आसानी से कट किया हमने। Ctrl X से Ctrl V, फिर Ctrl X Ctrl V X V। ठीक है, इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल कॉलम एक साथ सेलेक्ट होके पेस्ट हो जाए एक्सेल की तरह, तो वो मैं ट्राई करूंगा। तो अब मुझे सिर्फ इसका अपडेट करना है। इसका है AKP04 ADA ये हो गया यहाँ पे। इसी तरह आप बाकी डेटा भी अपने बिल से एक बार सबका मैच करा लेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो जो बहुत जरूरी है आपका डेटा सही होना, क्योंकि AI से रीड हुआ है। तो अगर इमेज में हल्का सा भी तिरछापन या कुछ भी रहा होगा तो AI ने उसको रीड कर लिया होगा। जैसे ये सेम थोड़ा सा इमेज मेरा तिरछा है, तो मे भी उसकी वजह से ये ऊपर नीचे रीड हो गया है। चलिए बाकी सब नहीं मैच कराते हैं ताकि कुछ एरर आ जाए और हम देख पाए कि कैसे उसे ठीक करना है। तो चलिए स्टार्ट एंट्री पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट एंट्री से पहले आपको मार्ग अपना ओपन कर लेना है, और मार्ग में मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम आए हैं ट्रांजैक्शन, परचेज और होलसेल बिल, और मेरे पास कोई पार्टी नहीं है तो टेस्ट पार्टी, और मैं इस लाइन पे आके मैंने फोकस यहाँ पे छोड़ दिया, तो कोई इसमें एंट्री नहीं है। अब हम चलते हैं वापस अपने एसेट्स पे और स्टार्ट एंट्री पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मार्क को ओपन कर लीजिए और न्यू ब्लैंक रो पे फोकस कर लीजिए, वही जो हमने अभी भी किया, और वापस आना है यहाँ पे और ओके पे क्लिक करना है और एंट्री उसके बाद शुरू हो जाएगी 15 सेकंड में। 15 सेकंड हमने गैप इसलिए दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी को ओपन करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो स्लो ऑपरेटर है तो उसमें उसके लिए है। अब यहाँ पे ये स्टॉप का बटन है, इससे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए और बस अब हमें वेट करना है 15 सेकंड और एंट्री अपने आप से हो जाएगी। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट इसने सर्च कर दिया। तो अब ये परचेज एंट्री करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट आपके आइटम मास्टर में होना चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा तो ये सर्च ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट था पेट सफर, इसको बस हमें सेलेक्ट करने के लिए एंटर पे यहाँ क्लिक कर देना है और बस एंट्री देखिए अपने आप सारी की सारी एंट्री जो भी थी आपकी हो गई। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा हेम पुष्पा, इसको हमने एंटर मार दिया, हो गई एंट्री, ठीक है। तीसरा सेंसोडाइन 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे एंटर मार दिया। अगर तीसरा हमारा 80 ग्राम होता है, जैसे बिल में एक ही नाम से दो चीजें हैं, तो सेंसोडाइन हमने पहला वर्ड सर्च कर दिया यहाँ पे। तो दो चीजें अगर हैं सेंसोडाइन नाम से, तो आपको वो मैनुअली सेलेक्ट करना है ऊपर नीचे करके, क्योंकि मार्ग हमें कोई डेटा नहीं देता है, तो इसलिए हमने ऐसे किया हुआ है कि आप खुद ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आप एंट्री कर रहे हैं। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो नहीं है, लेकिन बिल में हमें मिल जाएगा। तो बिल में अगर आए तो यहाँ सेंसोडाइन पहला हमारा है 80 ग्राम का, ठीक है, पहला 80 ग्राम है, दूसरा 40 ग्राम है। तो हम यहाँ वापस आते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पहला 80 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, और एंटर मार दिया हमने। ओके, एंटर मारने पे हमारा कुछ वेट हो गया, तो हम फिर से आते हैं यहाँ पे और स्पेस करके सेंसोडाइन 80 ग्राम पे एंटर मारते हैं। ओके, मुश्किल होगी, हमें अब हमने स्केप दबा दिया है, ये बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम करते हैं और एग्जिट विदाउट सेव और फिर से करते हैं कुछ भी टेस्ट पार्टी और फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे और स्टार्ट एंड करते हैं। सेंसोडाइन के साथ दिक्कत क्या थी ये देख लिया जाए, क्यों ये नहीं ले रहा था। यहाँ पे बैच भी है, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं और हमने कुछ नहीं, हमने फिर से एक बार इस पे एंटर करना है और इसने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेकंड का वेट करना है, 1 सेकंड मैक्सिमम, 1 सेकंड या 2 सेकंड, और एंटर मारना है। ये ऑटोमेटिक एंट्री करने लगेगा। 1 सेकंड का टाइम इसलिए है तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हमें 80 ग्राम यहाँ सेलेक्ट किया, हमने देख लिया था पहले ही, देखिए इस बार इसने सही से एंट्री कर दी। 40 ग्राम, कोशिश कीजिएगा कि बिल अपने हाथ में लिए रहिए, हार्ड कॉपी, ताकि आपको स्विच ना करना पड़े। मे बी उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हमने बीच में स्विच कर दिया था, हमने इमेज ओपन की थी, तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसके बाद देखिए अब सही से चल रहा है। तो अब ऑटोमेटिक देखिए कोई भी हमें यहाँ पे देखिए परचेज डील की मैं बात कर रहा था, वो परचेज डील ऑटोमेटिक एंट्री होगी। इतना फास्ट हो रहा है कि हम देख भी नहीं पा रहे हैं। 11+1 वहां पे देखिए एंट्री हुई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड,
कैंडिड में दो चीजें हैं। अब कैंडिड का या तो मैं इमेज ओपन करूं तो मे भी दिक्कत हो जाए, तो अब मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ, वो आप लोग बिल में देख लीजिएगा कि क्या है कैंडिड का। ठीक है, तो कैंडिड भी मैंने अभी के लिए कर दिया। मान लीजिए पहला प्रोडक्ट मेरा कैंडिड भी है, और उसके बाद 1850। तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट जब अपीयर हो रहा है तो वहाँ एक एंटर मारना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एंटर मारा और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं। तो कितना कम मुझे टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे कोई भी टाइपिंग नहीं करनी पड़ी है इस पूरे प्रोसेस में। थायरॉक्स का मेरे पास 3 है। तो पहला मेरा थायरॉक्स, मुझे बिल एक बार मैंने देखा था तो थायरॉक्स पहला मेरा 12.5 है, फिर 100 है, फिर 50 है। तो मैं उसी सीक्वेंस में कर देता हूँ। अभी हम एक इश्यू फेस करेंगे और जिसमें क्या होगा कि एमआरपी हमारा जो हमारा परचेज प्राइस है उससे कम होगा, तो वहाँ पे मार्केट इश्यू क्रिएट करता है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डेटा हमने ठीक से वेरीफाई नहीं किया है। और उसके अलावा एक और इशू फेस करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, जिसमें हम लोग प्राइस जो एमआरपी रहेगा उसको नहीं, परचेज प्राइस जो रहेगा उसको ठीक करेंगे और उसको डेसिमल वैल्यू में नहीं देंगे, इसलिए सॉफ्टवेयर इशू क्रिएट करेगा। तो वो मैंने ठीक कर दिया है इस वीडियो को बनाने से पहले। देखिए कॉस्ट इसका 54 था और एमआरपी में 26 आया है, तो एमआरपी इज लेस देन कॉस्ट। तो यहाँ इसलिए ये फंस गया। तो ये चीजें आपको अपने बिल का जब डेटा एक्सट्रैक्ट हो तो ये आपको देख लेना है ठीक से, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ रहेगा तो ये गलत फिर एंट्री कर देगा और वहीं पे रुक जाएगा, फिर या तो गलत एंट्री करने लगेगा। तो अब आपको इतनी एंट्री हो चुकी है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम इतना पे एस्केप दबाते हैं और मेरा यहाँ तक हो चुका है सिप्लॉन तक। अब एक काम करते हैं, वापस जाते हैं अपने यहाँ पे और सिप्लॉन तक हो चुका है। सिप्लॉन में देखते हैं क्या दिक्कत थी, क्या था ये, सिप्लॉन डी आई ड्रॉप, ओके सॉरी।
सिप्लॉन डी सिप्लॉन डी कहाँ पे है, ये रहा सिप्लॉन डी, ठीक है। तो इसमें अगर देखूँ मैं तो मेरा परचेज रेट देखिए, परचेज रेट 62 पड़ा हुआ है और ये 26 पड़ा हुआ है, ये गलत है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर का सारा डेटा डिलीट मार देते हैं क्योंकि ये तो एंट्री हो चुकी है ना यहाँ से। तो हम एक एक करके फटाफट डिलीट मार देते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, डिलीट और तब यहाँ पे अप एरो और डिलीट, ये हमारे एंट्री हो चुके हैं, ठीक है। इतनी एंट्री हो चुकी थी हमारी, ठीक है। यहाँ पे है, इसको ठीक कर लेते हैं, सिप्लॉन डी आई ड्रॉप को, यहाँ 62 है तो एमआरपी हमारा परचेज रेट हो गया, उसको कम कर लेते हैं, बिल में देख के जो भी सही हो आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। तो मैं इसका परचेज रेट 26 से 24 कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें एंट्री करनी है फिर से, ठीक है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब चलते हैं इसे देखते हैं, तो यहाँ पे एंट्री होती है ना, ठीक। तो हम आते हैं यहाँ पे और हम स्टार्ट एंट्री पे फिर से क्लिक करते हैं और मार्जिन ओपन करके न्यू रो पे छोड़ देते हैं, ब्लैक वाले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो सिप्लॉन डी आई ड्रॉप फिर से शुरू हो गया। अब हम इस पर एंटर करते हैं, तो ये इशू इस वजह से आया क्योंकि हमने वहाँ पे 21 रख दिया था वैल्यू में, परचेज रेट में, तो उसमें 0.00 अगर लगा देते तो ये इशू नहीं आता, लेकिन सिर्फ 21 रखा था हमने, तो इसीलिए ये दिक्कत किया है। तो अब ये इशू मैंने फिक्स कर दिया है, तो आप बिना 0.00 लगाए भी कर सकते हैं, केवल 21 कर सकते हैं, 21.00 लिखने की जरूरत। हम इसको मैनुअली कर लेंगे, छोड़िए, एक प्रोडक्ट हमारा हम हटा देते हैं, ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है, और एक प्रोडक्ट हम डाल देंगे मैनुअल, इसको डिलीट करते हैं और फिर से स्टार्ट एंट्री को क्लिक करते हैं। फिर हमारी एंट्री कंटिन्यू हो गई है और सही से, ठीक। फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ देखिए, इसमें भी कुछ तो गलत था, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। और ये दोनों हमारे हो चुके हैं, फिर से स्टार्ट एंट्री। अगर आपका डेटा सब बढ़िया से रहेगा तो ये कभी दिक्कत नहीं करेगा, डेटा आपका गलत है तो ये दिक्कत करेगा।
यहाँ पे भी डेटा एक गलत है, फ्लोरा डैट। ठीक है, इन सबको ठीक करके ही अपलोड करने लायक है। डैट जब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं एस्केप दबा दे रहा हूँ वहां पे तुरंत, तो इसलिए वो रुक जा रहा है, फिर कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है आपको कि कुछ भी गड़बड़ आपको दिखे तुरंत एस्केप की दबा दीजिए। ये सब में कुछ ना कुछ कॉस्ट की गड़बड़ी है। कॉस्ट 71 दिखा रहा है और प्राइस कुछ और है, तो ये डेटा बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसे। डेटा जरूर ठीक कर लीजिएगा आप लोग जब भी कीजिएगा। मैं एक बार डेटा वैसे देख भी लेता हूँ। 24/8/109, यहाँ देखिए 78 है परचेज रेट और 34 MRP है, तो ये भी गलत है, 2 जगह पे 78 आया, तो ये आपको जरूर ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ ना, 20 है और अच्छा है, इसका है, तो बाकी ठीक लगता है मुझे। फीस से मुझे एंट्री शुरू करनी है। यहाँ हो चुका है स्टार्ट एंट्री। ऐसे करते हैं, हमारे पास 3 प्रोडक्ट और बचे हैं, तो 3 प्रोडक्ट फटाक से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 50 आइटम में से आई थिंक 1, 2 या 3 आइटम गड़बड़ थे। उसके अलावा 47 आइटम हमने आई थिंक पिछले 10 मिनट में एंटर कर दिया। तो ये काफी फास्ट आपका काम कर देता है। अब जो डिलीटेड आइटम है, जो हमने नहीं जो यहाँ पर दिक्कत आ गए थे, उन सबको आप ठीक कर सकते हैं या नई एंट्री खुद से कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अभी एक आइटम के लिए फिर से बिल अपलोड करके मैनुअल कैसेट से एंट्री करना ठीक नहीं है। ब्लैंक रो पे आना है और फिर एंटर मारना है, नहीं ब्लैंक रो होगा, कंट्रोल W आई थिंक, हाँ कंट्रोल W। यहाँ आपका डिस्काउंट और सारी वैल्यूज आ गई, इसको आप अपना सेव कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये था पूरा प्रोसेस, ये था हमने हमारे सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत आ सकती है अगर डेटा गलत हुआ, कैसे उसको ठीक करेंगे, कैसे हमें
कोई चीज़ गलती हुई तो कैसे हमें तुरंत रोकना है अपने प्रोसेस को। तो ये पूरा डिटेल में था, मैं इसमें कुछ भी कट नहीं करने वाला हूँ कि बहुत गलती हुई है इस बार में और मैं कट कर रहा हूँ। तो ये रियल एग्ज़ाम्पल था। तो अगर आप गलती नहीं करते हैं तो जैसा शुरू के हमारे 30 प्रोडक्ट 40 प्रोडक्ट एक ही बार में एंटर हुए हैं, वैसे आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर ठीक से बिल मैच करा के और उसके बाद स्टार्ट एंट्री करते हैं तो आपको एंटर के अलावा और कोई की नहीं दबानी है। ठीक है, और अगर आप गलती करते हैं यहाँ पे अपना डेटा ठीक से नहीं वेरीफाई करते हैं यहाँ पे डेसएक्स में, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो बाकी आपका कोई भी सवाल हो या आपको लगता है कोई और फीचर आपको चाहिए तो एक मुझे आप मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर वेबसाइट पे है, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको मेरा नंबर मिलेगा।